प्राचीन भारत के गौरवशाली नगरों में से एक कौशाम्बी में सोमदत्त नामक एक गुणी और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम वसुदत्ता था और वे दोनों धर्मपरायण जीवन व्यतीत करते थे। उन्हीं के आंगन में उस दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। पुष्पदंत ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस तेजस्वी बालक का नाम वररुचि रखा गया। कुछ लोग उन्हें कात्यायन के नाम से भी जानते हैं। जन्म से ही उस बालक में अद्भुत लक्षण दिखाई देने लगे। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर और स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो भी वह एक बार सुन लेता उसे अक्षरशः याद हो जाता था। उसे एक श्रुतधर कहा जाने लगा, यानी एक बार सुनकर ही धारण कर लेने वाला। जैसे जैसे वररुचि बड़े हुए, उनकी ज्ञान की प्यास और बढ़ती गई। उन्होंने अपने नगर के सभी गुरुओं से शीघ्र ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जल्द ही कौशाम्बी में ऐसा कोई गुरु नहीं बचा जो वररुचि को कुछ नया सिखा सके। वररुचि जानते थे कि उनका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। उनके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी। ज्ञान को उसकी पराकाष्ठा तक पाने की एक तीव्र इच्छा थी। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सुना। उन्होंने सुना कि वहाँ महाराज नंद का शासन है, जो ज्ञानियों और विद्वानों का बहुत आदर करते हैं, और वहीं पर महान गुरु वर्षाचार्य का गुरुकुल है, जहाँ देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने के लिए युवा वररुचि एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जिसका गंतव्य था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहुंचकर वररुचि सीधे गुरु वर्षाचार्य के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी भेंट दो और असाधारण छात्रों से हुई, इंद्रदत्त और व्याड़ी। वे दोनों भी वररुचि की ही तरह अत्यंत प्रतिभाशाली थे। गुरु वर्षाचार्य ने इन तीनों की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया, लेकिन गुरु अब वृद्ध हो चले थे और उनकी पढ़ाने की गति थोड़ी धीमी थी। जबकि ये तीनों शिष्य असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। वररुचि अपनी एक श्रुतधर शक्ति के कारण गुरु के पढ़ाते ही सब कुछ सीख जाते थे। उनकी सीखने की गति और ज्ञान से गुरुकुल के सभी छात्र और स्वयं गुरु भी चकित रहते थे। बहुत ही कम समय में वररुचि, इंद्रदत्त और व्याड़ी ने वर्षाचार्य से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनकी ख्याति पूरे पाटलिपुत्र में फैल गई। उन दिनों पाटलिपुत्र पर महाराज महानंद का शासन था। उनके एक अत्यंत बुद्धिमान और कुशल मंत्री थे, जिनका नाम शकटाल था। जब शकटाल ने वररुचि और उनके साथियों की असाधारण प्रतिभा के बारे में सुना, तो वे स्वयं उनसे मिलने आए। शकटाल उनकी बुद्धि और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महाराज नंद से इन तीनों युवाओं को अपने दरबार में एक सम्मानित पद देने की सिफारिश की। महाराज नंद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कौशाम्बी का एक साधारण ब्राह्मण पुत्र, जो वास्तव में एक श्रापित देवगण था, अपनी योग्यता और ज्ञान के बल पर मगध साम्राज्य के सबसे बड़े दरबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जुड़े रहना दोस्तों, यह कथा बहुत ही रोमांचित होने वाली है।